एक बार फिर अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है राष्ट्रपति को। जी हां, इस बार राष्ट्रपति को खुलेआम चुनौती दे दी है, धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया तो उसकी कीमत जो है बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में रविवार को सीधे तौर पर राष्ट्रपति को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है राष्ट्रपति को अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। तो ट्रंप का ताजा बयान शनिवार को डेल्सी के बारे में की गई टिप्पणियों के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति से बात की थी। वो वेनेजुएला में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि डेल्सी ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की है और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाए। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी हमारी बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बनाए हुए है और वहां के नेतृत्व से अपनी शर्तों के मुताबिक कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि आखिर वेनेजुएला की ये राष्ट्रपति डेल्सी है कौन। तो डेल्सी रोड्रिग्स का जन्म 18 मई 1969 को काराकास में हुआ था। वहां वामपंथी नेता और पूर्व गुरिल्ला जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में क्रांतिकारी संगठन लीगा सोशलिस्ट की नींव रखी थी। डेल्सी को मादुरो की भरोसेमंद नेताओं में माना जाता है। वह अपने भाई और वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के साथ मिलकर सरकार की नीतियों पर काम करती रही हैं। वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई की बड़ी आलोचना हुई है। अमेरिका में भारतीय मूल के कई सांसदों ने वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर देश से बाहर ले जाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति को हासिल शक्तियों का दुरुपयोग किया है। वह अमेरिका को एक और अंतहीन संघर्ष में उलझा रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की खुफिया मामलों की स्थायी प्रवर समिति के वरिष्ठ सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि मादुरो भले ही एक निरंकुश शासक है जिन्होंने वेनेजुएला के लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई, लेकिन यह तथ्य किसी भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य बल का इस्तेमाल करने का खुला अधिकार नहीं देता। एक बार फिर अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है राष्ट्रपति को। जी हां, इस बार राष्ट्रपति को खुलेआम चुनौती दे दी है, धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया तो उसकी कीमत जो है बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में रविवार को सीधे तौर पर राष्ट्रपति को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है राष्ट्रपति को अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। तो ट्रंप का ताजा बयान शनिवार को डेल्सी के बारे में की गई टिप्पणियों के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति से बात की थी। वो वेनेजुएला में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि डेल्सी ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की है और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाए। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी हमारी बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बनाए हुए है और वहां के नेतृत्व से अपनी शर्तों के मुताबिक कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि आखिर वेनेजुएला की ये राष्ट्रपति डेल्सी है कौन। तो डेल्सी रोड्रिग्स का जन्म 18 मई 1969 को काराकास में हुआ था। वहां वामपंथी नेता और पूर्व गुरिल्ला जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में क्रांतिकारी संगठन लीगा सोशलिस्ट की नींव रखी थी। डेल्सी को मादुरो की भरोसेमंद नेताओं में माना जाता है। वह अपने भाई और वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के साथ मिलकर सरकार की नीतियों पर काम करती रही हैं। वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई की बड़ी आलोचना हुई है। अमेरिका में भारतीय मूल के कई सांसदों ने वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर देश से बाहर ले जाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति को हासिल शक्तियों का दुरुपयोग किया है। वह अमेरिका को एक और
अंतहीन संघर्ष में उलझा रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की खुफिया मामलों की स्थायी प्रवर समिति के वरिष्ठ सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि मादुरो भले ही एक निरंकुश शासक है जिन्होंने वेनेजुएला के लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई, लेकिन यह तथ्य किसी भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य बल का इस्तेमाल करने का खुला अधिकार नहीं देता।